हेलो एंड गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल आज का वीडियो होने वाला है स्टॉप लॉस के बारे में और हमारी स्ट्रेटजी के बारे में। क्या हमारी स्ट्रेटजी है, क्या हमारे स्टॉप लॉसेस हैं और किस तरीके से हम इसमें एंट्री लेंगे और क्या हमारा आगे का प्लान रहता है। ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसको आप पूरा देखना, स्किप मत करना। इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस किस लेवल पर हम किस तरीके से एंट्री लेकर के अपना स्टॉप लॉस ट्रिल कर सकते हैं, ठीक है ना, और अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ मेरी थ्योरी के हिस्से हैं, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, ये मेरी थ्योरी का हिस्सा है और मेरी ट्रेडिंग का हिस्सा है। बिना सर से मैंने ऑप्शन चेन सीखा है, बट ये चीज़ मैंने अपने आप से ही निकाली है, ठीक है ना। अगर आप इन चीज़ों पर काम करोगे तो कभी लॉस में नहीं जाओगे। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी करते हुए। यहाँ देखिए, आपको सबसे पहला पॉइंट क्या मिलेगा। पहला है डोंट, दूसरा है डू इट, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस ये है कि हमें ये नहीं करना है और ये करना है। अब पहली ऑप्शन की बात आती है कि नो ऑप्शन बाइंग। आप कर सकते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है, कोई भी लालच नहीं है। बट यहाँ क्या लिखा है, नो ऑप्शन बाइंग। तो इसका मतलब है मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नो ऑप्शन बाइंग। दूसरा ऑप्शन आता है नो बी टी एस टी। तो आपको नो बी टी एस टी, नो एस टी वी टी, यानी कि ना तो सेल करना है ना ही बाय करना है बी टी एस टी के लिए जो आज खरीदें और कल बेचना है, ये नहीं करना है। दूसरी चीज़, दोपहर 12 बजे के बाद ट्रेड नहीं करना है। 12 PM आफ्टर 12 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं करना है। डोंट ट्रेड एनी एक्सपायरी। समझ में आ रहा है। तो किसी भी एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना। एक्सपायरी का मतलब है ज़ीरो हीरो, ओके ना। कोई भी ज़ीरो हीरो नहीं करना है। जिसको प्रॉफिट करना है वो जीरो हीरो का मतलब है ऑप्शन बाइंग। स्नेरियो मेन पॉइंट आता है फिर हमारा स्नेरियो फाइंड मेन। ये बहुत मेन चीज़ है स्नेरियो फाइंड। सपोज करो हम एल यूज़र हैं या ऑप्शन चार्ट यूज़र हैं या केवल चार्ट देख कर ट्रेड करते हैं। अगर हमें सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा है या हमें स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई भी एंट्री नहीं मिल रही है तो उसमें कोई भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर सिनेरियो में फाइंड होता है तब हम ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक 5 पॉइंट्स है, इसको मैंने कवर किया है डोंट्स में। सिनेरियो फाइंड नहीं हो रहा है तो ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना। अगली बात करते हैं ऑप्शन डू इट के। तो मैंने लिखा है यहाँ ओनली फ्यूचर बाय सेल, ठीक है ना। हम फ्यूचर केवल बाय और सेल करेंगे इसमें और कुछ नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं इसमें हम, ऑप्शन सेलिंग, ठीक है ना। क्या करना है हमें, दूसरी दूसरी में करनी है ऑप्शन सेलिंग। तीसरी बात आती है, तीसरा हमें करना क्या है, यहाँ मैंने लिखा है नो एसटीवीटी, उसके अकॉर्डिंग लिखा है नो ओनली इंट्राडे। हमें ओनली इंट्राडे करना है। और यहाँ लिखा है मैंने आफ्टर, यहाँ लिखा है बिफोर, बिफोर 12 PM, यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले हमें अपना ट्रेड करना है। और मेन चीज़ यहाँ सबसे लास्ट पॉइंट आता है जो सबसे खास होता है। यहाँ से रिफाइंड में लास्ट पॉइंट खास रखा है, यही होता है मेरा स्ट्रिक्ट एसएल, ठीक है ना। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट ये वाली स्ट्रेटजी अपनी दीवार पर चिपका के रख दीजिए आप, ठीक है ना। ये सब चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकाल के अपनी दीवार पर चिपका लीजिए सामने, जहाँ आप ट्रेड करते हैं वहाँ पर स्ट्रिक्ट एसएल लगना है। सपोज करो ये हमारा लेवल है, अब ये तो हमारा हो गया टारगेट, ठीक है। अब इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये नहीं कि हमने मन में लगा लिया स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए वो मैं आपको आगे लेके चले जा रहा हूँ, वहाँ बताता हूँ, ठीक है ना। अभी यहाँ देखिए, ये मैं डायरेक्ट खोलता हूँ, डायरेक्ट ये चार्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने अपनी एक एंट्री बनाई थी ये वाली। ये मैंने बेसिकली एंट्री कैसे बनाई ये आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको ट्रेड करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पिछले 2 वीक से मैं इतना चीख चीख के बता रहा हूँ आप लोगों को कि ट्रेड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कोई प्रॉपर वैल्यू फाइंड करें। बट हमें हमें पता है ना हमारा EOS-1 का जो लेवल आता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। सही बोला ना मैं। अब हमें केवल उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। यहाँ नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ सेकंड का वेट दीजिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है बट आपको नॉलेज वही दूंगा जो मार्केट के हिसाब से बिल्कुल अच्छी होगी, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये
यहाँ देखिए, तो एंट्री को समझाने का तरीका दो तरीके से होने वाला है मेरा। पहला मैं आया एंट्री दिखाऊंगा, दोबारा हमने एंट्री कैसे ली है वो दिखाना बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना। ये देखिए, हम चलते हैं पहले अपने ऑप्शन चेन पर, जहाँ आप लोगों को मैं समझा सकूँ कि मुझे ये वाला ट्रेड कैसे लेना है। अब यहाँ बहुत सारे लोगों को कमेंट होगा, कल तो सर यहाँ एंट्री मिली नहीं थी तो आपने ली कहाँ से। तो मैं बताऊँ, ये जो वैल्यू है ना, ये EOS-1 की वैल्यू है मेरे हिसाब से 22,225। अब यहाँ पर मॉर्निंग में जो सपोर्ट बना हुआ था ये वाला 22,200 पर सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। बट ये वॉल्यूम का WTV है, उस समय नहीं था जब मैंने यहाँ एंट्री बनाई थी। तो यहाँ जो 22,123 की वैल्यू आ रही है ना, मार्केट लेगो वहीं कहीं से वापस हुआ है रिवर्स। अब मुझे कैसे पता लगा यहाँ से कैसे रिवर्स हुआ है, यही चीज़ मैं आप लोगों को काफ़ी दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करिए हमारा सपोर्ट 22,200 पर है। अगर हमारा सपोर्ट 22,200 पर है तो यहाँ ये जो वैल्यू आ रही है ना डाइवर्जन की, ये वैल्यू मेरे हिसाब से 22,175 या 170 आनी चाहिए थी यहाँ पर, 170 से लेके 180 के बीच में। बट ये उससे 50 पॉइंट माइनस में आ रही है। कितनी आ रही है? 123, 125। उस समय जहाँ लाइव मार्केट चल रहा था वहाँ पर यहाँ मार्केट में जो रिवर्सल प्राइस आ रहा था 115, 22,115 आ रहा था। वहीं पर मैंने क्या होशियारी की थी, मैंने ये देखो मैंने क्या किया है, मैंने डायरेक्ट वहीं पर ही जा करके अपने चार्ट पर एक चार्ट वो लगाया मैंने लाइन। वहाँ लाइन में मैंने ये लाइन लगाई, ये देखिए एक लाइन तो मैंने ये लगा रखी है डायरेक्ट रिवर्सल पर, ठीक है ना। और दूसरा मैंने ये बॉक्स बनाया है ना, वो जो मैं अपना कैलकुलेट करता हूँ ना हाफ स्ट्राइक प्राइस, ये मैंने हाफ स्ट्राइक प्राइस एक लाइन ये वाली खींच दी। इन दोनों के बीच में एक बॉक्स बन जाता है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से जब मार्केट इस बॉक्स के अंदर आएगी तो मेरी एंट्री हो जाएगी, जैसे ही इस बॉक्स को टैप करेगी मेरी एंट्री हो जाएगी। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि जो ये वाली एंट्री है ना, ये EOS की एंट्री आप लोगों को लग रही होगी यहाँ पे, यहाँ लिखा है ना EOS, बट ये मेरे हिसाब से EOS-1 की वैल्यू है जो 22,125 आ रही है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। ये वाली वैल्यू है, ये EOS-1 की वैल्यू है। तो मैंने इसको यहाँ से ट्रेड किया और टारगेट रखा 50 पॉइंट का। यहाँ लगभग मुझे 52 पॉइंट मिले थे, क्योंकि मैंने मार्केट प्राइस पे ही इसको निकाल दिया था। स्टॉप लॉस मैंने अपना स्ट्रिक्ट लगाया था। मैं आपको बता दूं, इसमें मैं टारगेट लगाऊं ना लगाऊं पर स्टॉप लॉस मेरा सबसे पहले लगता है। आप ये देखो स्टॉप लॉस मेरा कितने पॉइंट्स का होगा, 25 पॉइंट का। यहाँ मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 25 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। 25 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस मुझे कितना लॉस होगा, 3,000 3,500 का, बस उससे ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी चीज़, स्टॉप लॉस लगता कैसे है, ये चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनना है। यहाँ देखो ये मैंने स्टॉप लॉस जो लगाया है ना, इसके बाद ये देखो मार्केट स्टॉप लॉस लेने के बाद कहीं रुका है क्या, नहीं रुका है ना। तो हम जो स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मतलब दिमाग में लगा लिया 25 पॉइंट है तो 25 पॉइंट ही लेना है। इसके पीछे का लॉजिक भी होना चाहिए। अगर मैं एंट्री यहाँ से लेता EOS से, यानी कि यहाँ किसी वैल्यू से लेता, तो मेरा यहाँ कोई स्टॉप लॉस कितना बड़ा होता, 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता। तो वो एंट्री मैं लेता नहीं हूँ, मैं वही एंट्री बनाता हूँ जिसमें मेरा स्टॉप लॉस जितना छोटा हो सके उतना हो जाए। कभी कभी मैंने 15-15 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लिया है। अब यहाँ मैं आपको सीधी कैलकुलेशन बताता हूँ। जैसे इस ऑप्शन चेन पे चलते हैं, यहाँ मेरी वैल्यू आ रही है EOS की 123। और वहीं पे मेरे हिसाब से EOS-1 की वैल्यू ये है। अगर माइनस वन नीचे इसके हिसाब से जाएगा भी तो कितना जाएगा, 50 पॉइंट नीचे। और 50 पॉइंट का ही मेरा टारगेट है, 50 पॉइंट का मेरा SL। इस तरीके से मेरे टारगेट और SL अगर ऐसे ही लगेंगे तो मेरा लॉस होगा, क्योंकि मेरा 1:1 का ही टारगेट और स्टॉप लॉस रह जाएगा ना। तो मैंने क्या किया है अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, जहाँ 22,200 की वैल्यू 123 आ रही है वहाँ 175 आनी चाहिए, तो मैंने 125 से अपनी एंट्री बनाई और वहाँ से अपना टारगेट हासिल किया। ये वाला ये जो मुझे प्रॉफिट हुआ है ये वही है। तो स्टॉप लॉस यूँ लगता है क्योंकि जब मार्केट एक, अब देखो यहाँ पर पहली बार तो ये रिस्की नहीं था, सेफ था थोड़ा। दूसरी बार में ज़्यादा रिस्की हो जाता है, तो ये टारगेट तक नहीं आया उससे पहले ही नीचे गिर गया। बट ये उससे पहले गिरने से पहले यहाँ कहीं WTV हुआ है, और देखो ये वाली परसेंट भी इंक्रीज हुई है। जब मार्केट की परसेंटेज यहाँ पर इंक्रीज होगी ना, WTV होगा सपोर्ट, तो पहला डाइवर्जन कौन सा होगा मैं आपको बता रहा हूँ। पहला डाइवर्जन हमें इसके सामने जो पहला दिखाई देगा
22,170, वहीं से मार्केट नीचे जाएगा 22,170। अभी हम देखते हैं मार्केट कहाँ चल रहा है। मार्केट बहुत नीचे चल रहा है, बट लास्ट मोमेंट पर मार्केट ने 22,170 से ही डाउन साइड दिखाया है। 22,170 यानी कि यहाँ कहीं से, ये देखिए लास्ट मोमेंट में भी मार्केट ने यहाँ से एक मूव दिया है, कम से कम 50 पॉइंट तो ये दिए होंगे, क्योंकि यहाँ हम क्या करते हैं, रिवर्सल को ट्रैक कर करके ट्रेड अपना बनाते हैं। ये देखिए लगभग 60 पॉइंट दिए हैं, 60-70 पॉइंट्स दिए हैं, बट हमारे यहाँ से प्रॉपर ट्रेड था इसमें। पर वो था कैसे, हमें पता है ना, ये अगर ये ब्लड बाथ है, स्टेबल शिफ्टिंग है तब। और बात की जाए सेफ क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, यहाँ जो लेवल आ रहा है 22,300 के रेजिस्टेंस का, 22,271 ये आ रहा है ना लेवल, तो ये देखिए 22,271 ये तो मॉर्निंग का होगा। अब यहाँ देखिए ये 22,175 या 300 के आसपास से घूम कर आ रहा है। अब इसमें जो वैल्यू आ रही है वो -50 पॉइंट आ रही है यहाँ पर। EOR की वैल्यू क्या होती है, 300 प्लस या 300 या 300 प्लस होती है। वहीं ये वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस में आ रही है। तो वो वाली, इसका मतलब मार्केट और नीचे जाने वाला है। ठीक है ना। अब मैंने आप लोगों को बहुत सी चीज़ें ये बताई हैं कि मार्केट में हमें किस किस चीज़ पर काम करना है। इस चीज़ का आप मतलब स्क्रीनशॉट ले लें, ये बेहद ध्यान रखना है आपको। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।